नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जुयाल मॉरल एजुकेशन। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मण जुयाल। जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे हिंदी संस्कृत से संबंधित कविताएं, श्लोक समय समय पर हम डालते रहते हैं। ऐसे ही एक कविता सत्य और क्षमा, जो कि हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि दी रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है, उसी कविता के साथ मैं हाजिर हूँ। तो देखते हैं कैसे इसका वाचन होगा और कैसे बीरस की कविता है। यदि आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। हाँ, अक्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नरब्याग सुयोधन कहो कहाँ कब तुमसे हारा। अक्षमाशील हो रिपु समक्ष हुए विनीत तुम जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। अक्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रहे रघुपति सिंधु किनारे, पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी नहीं उठी सागर से, उठी अधीर धड़क पौरुष की तब आग राम के सर से। सिंधु देह धर त्राहि करता आगिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की बंधा मूड बंधन में। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्त विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें सख्त विनय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। तो उस समय का वर्णन किया गया जब भगवान राम समुद्र पे पुल बांधने की तैयारी कर रहे थे। तो उससे पहले उन्होंने क्या किया था, सागर से अनुनय किया था, बार बार विनय की थी कि आप हमें रास्ता दीजिए। लेकिन क्या नहीं हुआ था, रास्ता नहीं मिला था। तो इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी ने कुछ अंश महाभारत से लिया हुआ है कि दुर्योधन के लिए कहा था कि अक्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नरब्याग सुयोधन कहो कहाँ कब तुमसे हारा। कि वे अक्षमा दया, पांडवों के लिए कहा गया कि अक्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, आपने हर चीज़ का सहारा लिया, पर नरब्याग सुयोधन कहो कहाँ कब तुमसे हारा। कि भाई जो नरब्याग सुयोधन था उसने कहाँ कब उसमें परिवर्तन आया, कहाँ वो झुक गया, है ना। अक्षमाशील हो रिपु समक्ष हुए विनीत तुम जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। बोला अक्षमाशील हो, जितनी आप पोलाइट हुए दुष्टों के सामने, आप जितने ही पोलाइट हुए उतने ही क्या हुआ, उन्होंने आपको क्या समझा, कायर समझा। दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा इतने। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। बोला अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है। यदि आप लगातार अत्याचार सहन कर रहे हो तो आप अपनी मनुष्यता को, जबकि मानवता है, वो आप खोते जा रहे हो, निरंतर खोते जा रहे हो। लोगों को लग जाएगा कि आप कायर हो। ऐसे ही बोला क्या हुआ था, अक्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो, है ना। अक्षमा उस व्यक्ति का, समर्थ व्यक्ति का आभूषण होता है। अक्षमा समर्थ व्यक्ति का आभूषण होता है। तो क्या बोला, अक्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। अर्थात यदि कोई सर्प है, ठीक है ना, और वो सर्प के कारण अपना मतलब उसके पास विष भी है, भयानक सर्प भी है, तो लोग उससे क्या करते हैं, डरते हैं। लेकिन वो सर्प जिसके पास क्या ना हो, विष ही ना हो, है, और कहने को सांप हो, तो लोग उसको क्या कुचल करके क्या कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अक्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो, है ना। ऐसे ही क्या बोले फिर आगे, 3 दिवस तक पंथ मांगते रहे रघुपति सिंधु किनारे, पढ़ते रहे छंद अनुनय प्यारे के प्यारे। कि 3 दिवस तक भगवान राम भी अनुनय करते रहे सागर से कि वह हमें रास्ता दे दे। 3 दिवस तक पंथ मांगते रहे रघुपति सिंधु किनारे, पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी नहीं उठी सागर से, जब उसमें कोई उत्तर नहीं दिया, सागर ने कोई उत्तर नहीं दिया, उठी अधीर धड़क की तब आग राम के सिर से, है ना। तब भगवान राम को क्या आ गया, क्रोध आ गया। और जब क्रोध आ गया तो फिर क्या हुआ, सिंधु देह धर त्राहि करता आ गिरा शरण में। फिर सिंधु देह, उस सागर ने क्या कर लिया, मानव का रूप रख लिया। मानव का रूप लेकर भगवान के आगों में क्या
पढ़ने लग गया। सिंधु देहधर त्राहि 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 करता हुआ किसके भगवान राम की चरणों में आ गया। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्त विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की, है ना। तो सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्त विनय की, आपके पास विनयता तो होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास दुष्टता को मिटाने का सामर्थ्य भी होनी चाहिए। विनय के साथ साथ सामर्थ्य भी होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी लोग आपको पूजेंगे। लेकिन आपके पास विनय ही विनय है और आपके पास दुष्टों को दबाने के लिए या दुष्टों को कुचलने के लिए बल नहीं है, तो लोग आपको कुचल के आगे बढ़ जाएंगे। इस भावार्थ में ये कविता कही गई है। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विनय की, सहनशीलता अक्षमा दया को तभी पूजता जग है। क्या बोला कि सहनशीलता अक्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है ना। कि सहनशीलता, आप सहनशील हो, अक्षमावान हो, दया हो, सब कुछ आपके पास है, लेकिन आपके पास बल नहीं है, तो फिर लोग आपको कुचल के चले जाएंगे। लेकिन क्या यदि आपके पास सहनशीलता के अलावा बल भी है, उसको मिटाने की क्षमता भी है, तो फिर सब आपकी पूजा करेंगे। तभी लोग आपसे डरते हैं जब आपके पास कोई बल हो। वो बल कुछ भी हो सकता है, आपका बुद्धि का बल हो सकता है, पैसे का बल हो सकता है, शारीरिक बल हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको उस बल का भी प्रयोग करना होगा, उस बल का प्रयोग भी समय आने पर करना होगा। तो इस कविता को मैंने अपनी तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयत्न किया है। यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।